हेलो गाइस, आपका नमस्कार है ट्रेडिंग गैलरी में। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में एक सिग्निफिकेंट डाउन मूव हमने देखा है कॉन्स्टेंटली सिंस September 2021, and markets have also been sideways since September 2021। और अब एक ऐसे पोजीशन पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज खड़ा है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि देर इज़ अ चांस ऑफ अ मूवमेंट और एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट या ट्रेड, आप लोग जो भी कहना चाहे, आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्यों? तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। तो यहाँ पर ब्रिटानिया का मैंने मंथली चार्ट्स ओपन करके रखा है। आपको मैं सिंपल थ्योरीज के हिसाब से बताऊंगा एंड नॉट, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपली बताएंगे आपको कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज यहाँ से अप मूव दे सकता है। देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ इस एरिया में विच इज़ 2016 अराउंड, जब ब्रिटानिया का प्राइस 1240 था, तो दिस वाज वन लो, एक लो इसने बनाया था पहले यहाँ पर, और सिग्निफिकेंट एक ब्रेकआउट हुआ इस एरिया के बाद। सो कोई भी जो ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर एंट्री ले चुके होंगे एंड 1780 के आसपास, और आज के दिन पे वो प्रॉफिट में है। सिमिलरली एक लो हमने वहां देखा, नेक्स्ट लो जो हमने देखा सिग्निफिकेंट लो, वो है एक हायर लो बनाते हुए हमने अराउंड 2100 के आसपास हमने देखा इन द ईयर 2020। नाउ एवरीथिंग बीइंग सेड एंड डन, यहाँ एक सिग्निफिकेंट लो बनाया गया है एट 1000 पॉइंट अप फ्रॉम 2020। नाउ अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं जहाँ पर अभी है ऑलरेडी मार्केट एट अराउंड 3200 लेवल्स, इस एरिया पे अभी हम ट्रेड अगर लेते हैं, वी विल नॉट जस्ट एंटर बिकॉज यहाँ पर एक सपोर्ट जैसा दिख रहा है, बट एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ब्लैक में, इसको अभी मैं रेड कर देता हूँ और डॉटेड कर देता हूँ। सो दिस रेड लाइन इज सिग्निफिकेंट। अगर किसी भी टाइम डेली क्लोजिंग 3300 के अबव आ जाता है तो एक सिग्निफिकेंट बाय का अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमें यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दिस इज अ मेजर पॉइंट, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये मीडियन, इस लास्ट बेयर का मीडियन को ये पियर्स कर देगा ये कैंडल, एंड वंस इट हैज पियर्स्ड दैट मीन्स कि एक चांस हमें बनता है कि यहाँ पर बाय किया जाए। सो
सिंस सितंबर 20 अगस्त जुलाई 2020 से लेके आज तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन स्टेज में रहा है एंड दिस मंथ इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन हाउएवर यहाँ पर एक पुलबैक जैसा दिख रहा है दिस एरिया बुलिश पुलबैक दिख रहा है विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट पुलबैक क्योंकि ये एक हायर लो है सिंपल थ्योरी के हिसाब से सो मंथली में फॉर लॉन्ग टर्म दिस इज लुकिंग bullish after it crosses 3300. Now, is there any trade which we can take in for the coming 2-3 months? तो वीकली अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूसली बुल और बेयर का फाइट देख रहे हैं बुल एंड बेयर्स आर फाइटिंग वेरी सिग्निफिकेंटली यहाँ पर एक बुल अटैक हुआ है ना और बुलिश एक हैमर हमने बनते हुए देखा बुलिश हैमर नहीं दिस इज काइंड ऑफ अ पुल बैक और हैमर जैसा लग रहा है बट नॉट अ हैमर बट दिस इज जस्ट बिलो द सपोर्ट लेवल पुल बैक आया एंड देन वेंट डाउन तो नाउ देयर इज गोना बी फाइट बिटवीन हियर सो एनी टाइम यहाँ पर एक बुलिश कैंडल अगर बनता है 3300 के अबव we can think of a trade यहाँ पर 3300 के above trade बने तो we can think of a trade here easily for long term obviously और अगर हम डेली में देखें तो आपको और एक बार आइडिया होगा कि यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया हुआ है डबल बॉटम इज रियली इम्पॉर्टेंट लेवल और यहाँ पर जो ये एरिया है दिस एरिया कैन बी रीटेस्टेड ये एरिया का ब्रेकआउट हुआ है और कैन बी रीटेस्टेड और अगर हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी बनाए तो रीसेंट जो ब्रेकआउट एरिया है वो है 3300 का ही इफ वी टेक अ एंट्री हियर अभी के लिए एंट्री अगर लेते हैं तो हम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए हाउएवर दिस एंट्री वुड बी द बेस्ट यहाँ पे एग्जिट करता है ब्रेकआउट देता है और यहाँ पर रीटेस्ट करता है सपोर्ट जैसा कुछ बनाता है एंड देन ब्रेकआउट मिल जाए तो फिर दिस एरिया इज द बेस्ट एरिया टू बाय हाउएवर दिस एरिया कैन ऑल्सो बी अ गुड एरिया टू बाय क्योंकि यहाँ पर एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव मिला है दिस बॉक्स रिमेन्स आवर स्टॉप लॉस इस बॉक्स के अंदर आकर इसको तोड़ देता है अगर 150 को तो वी कैन एग्जिट दिस ट्रेड बट हियर इट इज लुकिंग लाइक कि एक छोटा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर और यहाँ पर जो फ्लैग है फ्लैग जैसा एक पोल बना है एंड देन देयर इज दिस फ्लैग तो ये फ्लैग का जो टॉप है हम लोग बोलेंगे दिस इज समवेयर द टॉप इज ये फ्लैग का टॉप इज इम्पॉर्टेंट और मुझे लगता है कि ये टॉप ब्रेक करेगा एज मार्केट्स आर टर्निंग बुलिश तो लेट्स सी हाउ इट गोज and 3200 being the best level to buy let's see how it goes guys तो अपना डेफिनेट है कि अपना स्टडी आप खुद करें इट हैज मार्च तक तो यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बना है डेफिनेटली एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पर बना है but and then this is a breakdown so significant buy will happen only after 3300 जब ये वापस से this can be a false breakdown also क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार सिचुएशन ऐसा देखा है कि फॉल्स ब्रेकडाउन का सिचुएशन पहले भी आ चुका है अगर हम लोग यहाँ पर देखें ऐसे तो यहाँ फॉल्स ब्रेकडाउन का सिचुएशन आया है मार्केट हैज़ गॉन डाउन एंड सी व्हाट हैज़ हैपेंड अगेन
तो फॉल्स ब्रेकडाउन होते हैं मार्केट में, एंड देर इज दिस ABC पैटर्न completed being here, और डाइवर्जेंस भी तो नहीं है यहाँ पर. So we can think of buying this stock